भाई ट्रंप क्या जीता? तहरीक इंसाफ वालों के जलसों के अंदर जो है वो अमेरिका के झंडे दिखाएं भाई। अमेरिका के झंडे जो है वो बुलंद होने शुरू हो गए। तो अमेरिका पता नहीं ट्रंप तक ये इतला पहुंचे कि नहीं पहुंची, वरना वो ज़रूर ये अपनी आवाम को बताते हैं कि देखें मेरा असर। आप देखें कि जिस कंट्री के अंदर अमेरिका कोई इतना ख़ास पॉपुलर नहीं है, वहाँ पर भी जो है जलसे में वहाँ पे भी झंडे मेरे जो हैं वो खड़े हो गए। और ख़ास तौर पे उस पार्टी के जलसे में जिसके लीडर जो है इसलिए पॉपुलैरिटी के दुआम तक पहुँचे कि उन्होंने कहा, पहले उन्होंने बताया कि अवाम जो है ग़ुलाम है अमेरिका की, फिर उन्होंने कहा इमरान साहब ने कि वो ग़ुलाम नहीं है अमेरिका की, वो अब उसके थ्रू जो है उनकी लॉबी फर्म जो है वो पूरा फैसला कर रही हैं, पूरा कोशिश कर रही हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब कि अमेरिका के ज़रिए, ट्रंप के ज़रिए इमरान साहब को बाहर लाया जाए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी की उस बुलंदी पे पहुँच गए हैं कि वो जो भी कहें उनकी आवाम उनके साथ है। उन्होंने पहले कहा अमेरिका ने जो है मेरी हुकूमत को गिराया, अवाम ने कहा, उनकी अवाम से मुराद उनके वोटर जो है वो कोई 70-80% से कम नहीं है इस वक्त। उनकी अवाम ने कहा कि इमरान खान सही कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका ने जो नहीं गिराया वो तो जनरल बाजवा ने गिराया। अवाम ने कहा बिल्कुल ठीक। फिर जनरल बाजवा से वो आए हुसैन हक्कानी के ऊपर, अवाम ने कहा ये भी ठीक। उसके बाद वो चलते जो है वो कहाँ से कहाँ मामला चला गया। अब अगर इमरान खान ये भी कह देना कि ये अमेरिका नहीं है, जनरल बाजवा नहीं है, हुसैन हक्कानी नहीं है, कोई भी नहीं है, तब भी अवाम उनके साथ। ये वो लम्हा फ़िक्रिया है जो इमरान खान के मुखालफिन के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब ख्वा इमरान खान के मुखालफिन में इदारे हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी या मौजूदा हुकूमत खुद हो, लेकिन ये सियासी तमाशा पाकिस्तान में शेख मुजीब के दौर चलता हुआ आ रहा है। तारीख़ के फ़ैसले कुछ और होते हैं, हालात के फ़ैसले कुछ और होते हैं। जब हालात की रकाबें जिन ताकतवर अनासर के हाथ में होती हैं, वो जो भी कर रहे होते हैं उससे बरक्सी तारीख़ का फ़ैसला हुआ है। शेख मुजीब जो है उनको उस ज़माने के हालात के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया, अगर तिला में गिरफ़्तार किया गया, उनको जब छोड़ा गया तो उन्होंने इलेक्शन को ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया, उन्होंने उड़ा के रख दिया पाकिस्तान के अंदर जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ। और उन्होंने अवाम ने साबित कर दिया कि अवाम उनके साथ थी, सही या गलत। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, लगा था ऐसे कि उनकी पार्टी ख़त्म हो गई है, लेकिन 86 के अंदर मैंने खुद देखा कि किस तरह अवाम बाहर निकली। 88 के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो 9 सितारे थे उनके तोड़ जोड़ के बावजूद जो है बिलाखिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ एन इम्पॉसिबिलिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो पता चला कि भुट्टो को फांसी देना भुट्टो साहब को और बात थी, अवाम का फैसला कुछ और था। नवाज शरीफ के साथ तो ये कई दफ़ा हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के साथ, कि वो हालात की सितम ज़रीफ़ी में ताकतवर लोगों ने उनको जेलों में भी डाला, हथकड़ियाँ भी लगाई, उसके बाद वो फिर पावर में आए। अब पहली दफ़ा ये इमरान खान साहब के साथ भी हुआ है। इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं। उनकी पार्टी का कहना यह है कि नून लीग जो है इलेक्शन रिग करके जीती हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तारीख तो फैसला करेगी इमरान खान का, जिस तरह शेख मुजीब का भी हुआ, जिस तरह भुट्टो साहब का भी हुआ, बेनज़ीर साहिबा का हुआ, नवाज शरीफ साहब का हुआ। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम जो सिचुएशन है कि हम इस वक्त प्रेजेंट हिस्ट्री में जी रहे हैं। इमरान खान के लिए क्या है, उनकी पार्टी के लिए यहाँ पे क्या है? पॉपुलर होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो जेल में बंद हैं। तो उनके लिए यहाँ पर बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं? बाहर निकालने के लिए ना उस वक़्त अवाम, मुजीब तो इसलिए बाहर निकला है कि अवाम ने बंगाल के अंदर नात का पानी बंद कर दिया था पूरी हुकूमत की मशीनरी का। भुट्टो साहब के लिए अवाम नहीं निकली बाहर, नवाज शरीफ साहब के लिए अवाम नहीं निकली बाहर, बेनज़ीर साहिबा के लिए अवाम नहीं निकली बाहर जब इन लोगों को हटाया गया। इसी तरह इमरान खान के लिए अवाम बाहर नहीं निकली। तो इमरान खान के किस तरह का रास्ता क्या है, किस तरह बाहर आएंगे या कभी भी नहीं आएंगे? और तारीख़ बाद में रिकॉर्ड करेगी कि यार ये बंदा कैसा था, नेल्सन मंडेला था, ये था या वो था या नहीं था। मेरे साथ ये मुल्क का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। मुल्क की इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है। आसिम मुनीर साहब जो है और उनके ज़ेर क़िरदगी जो माशी नज़रिया है उसके ऊपर हुकूमत कारबंद है, और हुकूमत एक्सचेंज से लेकर IMF से लेकर सऊदी अरब से लेकर तमाम जगहों के ऊपर है, वो झंडे गाड़ रही है कामयाबी के। उसमें ऑब्वियसली आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट, इन सब का भरपूर रोल है, मुल्क की खातिर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जिस तरह गंडापुर साहब हों या इमरान खान साहब ने आज का ट्वीट आया हुआ था, जल्द से जुलूस हंगामे, वो जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो नून लीग की हुकूमत को घर तक ना पहुँचा दें। तो ये हिजान जो बरकरार है, इससे पाकिस्तान की सालियत पे भी बहुत बड़ा ख़तरा है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके ऊपर हमारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत देखी, वो क्या बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या विजन है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कमर ज़मान कायरा साहब बहुत ही रेलिवेंट है इस लिहाज से, अहमद अवैस साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब।
कायरा साहब, मैंने बतानी मुख्तसर हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन हुआ यही है सर कि हालात की सितम ज़रीफ़ी में बड़े बड़े पॉपुलर लीडर फंसते रहे, राइटली और रॉन्गली। बाद में तारीख़ ने उनके मुतालिक मुख्तलिफ फ़ैसला किया उससे जिस हालात की सितम ज़रीफ़ी में वो उस वक्त गुजर रहे होते थे। इमरान खान को क्या देखते हैं आप? और अगर इमरान खान आप होते या आप उसको एडवाइस कर रहे होते उनको, आप क्या बता रहे होते? वो किस तरह पॉसिबिलिटीज़ है उनके लिए बाहर आने की, सियासत में रोल प्ले करने की? कायरा साहब, कामरान, मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आपने यकीनन एक दुरुस्त तारीख बयान की है, इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर हुआ। इस वक्त इमरान खान पॉपुलर हैं अवाम के अंदर बिलाशुबा, और उनको जो पॉपुलैरिटी हुकूमत के दौरान मिली थी या दिलाई गई थी हुकूमत, वो तो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे नहीं थी, वो तो मैनेज्ड और मनूवर्ड थी। जमातों को तोड़ के लोगों को उधर शिफ्ट किया गया था, उस वक्त भी इलेक्शन रिग किए गए थे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को ओवर द इयर्स पॉपुलैरिटी मिली है, और ये पहल हमारे जैसे तरक्की पसंद मुल्कों के अंदर जरूर हुआ कि अगर किसी लीडर को भले उसके अपने कर्मों जर्मों की सजाई मिली हो, लेकिन जब जेलों में जाता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको एक एस्केप मिल जाता है। पीटीआई के लोग बड़े डिफेंसिव थे, उससे दूर हो रहे थे, और इमरान खान एक्सपोज हो रहे थे। अवामी दबाव ही लोगों को मजबूर करता है ना, कि जब आप अपने लीडर को डिफेंड नहीं कर पाते। तो खान साहब के खिलाफ जब अदम-ए-एतमाद हुई उस वक्त तक तो लोगों का हालत ये थी कि उनके कारकुन उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, और यही पॉपुलैरिटी खत्म होने की अलामत होती है। लेकिन उसके बाद उनको एक सिंपैथी मिली है, ये बात दुरुस्त है, और पॉपुलर है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन क्या रियलिटी के ऊपर खड़े हैं? और क्या ये अल्टीमेट है कि वो जब तो जो चाहे करते रहेंगे, जितने चाहे यूटर लेते रहेंगे, और अवाम उनकी उस राय को मानते रहेंगे? ये अल्टीमेट नहीं होता। अल्टीमेट नजरिया होता है अगर किसी नजरिए पर खड़े हों, जो कि खान साहब नहीं है। और ये जो वक्ती उभार होते हैं, ये तूल पकड़ सकते हैं। ये आजकल के दौर में सोशल मीडिया और मीडिया की कायरा साहब, एक सवाल पूछूं आपसे? जी बिस्मिल्लाह सर, एक तारीख का हिस्सा जो मैं आपको नहीं शेयर कर सका, मुझे नहीं पता आप उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दिल में आप एग्री कर जाए अगर वैसे ना भी करें। वो ये कि एक चीज़ हमने और भी देखी कि एक्सेप्ट फॉर शेख मुजीब, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर जब हालात की सितम ज़रीफ़ी का निशाना बने, तो उनके जितने मुखालिफ थे, उन्होंने बजाय पानी डालने के, बजाय उसमें से कोई पॉलिटिकल हल निकालने के, वो उसको और पीसने वालों के साथ मिल गए। यानी कि भुट्टो साहब जब अरेस्ट हुए तो ये जितने 9 सितारे की मूवमेंट थी जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिल गई। जिस तरह पीपल्स पार्टी को जब बर्खास्त किया जाता था बेनज़ीर साहिबा को, तो नवाज शरीफ साहब मिले होते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब नवाज शरीफ साहब को किया जाता था तो बेनज़ीर साहिबा मिली होती थी। तो आपने भी एज पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के। अब आज आपके मुतालिक ये तासुर है पीटीआई का कि आप और मियां जावेद लतीफ़ साहब की पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए और पीस रहे इमरान खान को और उनकी पार्टी को। तो हमने भी सर उससे सबक नहीं सीखा बीइंग पॉलिटिकल वर्कर्स। देखे ना, ये नैरेटिव तो अपनी जगह आपका मकालमा बेहतर है, लेकिन सवाल ये है कि हमने कब नहीं सीखा। हमने तो वो सबक जो बीबी शहीद ने सीखा, मियाँ साहब के पास गई, मियाँ साहब ने भी सीखा, और हमने उसको पेन डाउन कर दिया सीओडी में। बाकी जमातों ने भी उससे एग्री किया, और आज हम उसी के तहत, आज पाकिस्तान के अंदर हमको आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं ना, हम आइडियल समाज हैं, हमें एक ग्रोइंग समाज है, ग्रोइंग सोसाइटी, ग्रोइंग डेमोक्रेसी है। तो उसी के तहत हम चल रहे हैं। हम एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं, और हमारी लिमिट्स भी है कि इससे ज्यादा बियॉन्ड भी नहीं जाना, क्योंकि इससे बियॉन्ड जाने का नुकसान होता है। खान साहब के साथ हमने क्या नहीं किया, उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए क्या नहीं किया। फर्ज करें उनकी हुकूमत गई, आदम-ए-एतमाद हुआ, उनका अपना मौक़िफ़ है। उसके बाद हमने, पीपल्स पार्टी ने, जब मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये एक मसला था इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कराने का इशू था, आपको याद होगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने सारी जमातों को, भले वो राजी थे या नहीं, अपने कोalition पार्टनर्स को, प्राइम मिनिस्टर साहब, यही हमारे वजीर आजम साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह थे, सबको राजी किया। और हमने वो डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया, जिसके अंदर अल्टीमेटली जाके जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत कर ली, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी ठीक है, एक वीक में मुज़ाकरात करें। भले उसमें इमरान खान को वीटो पावर दे दी उन्होंने, लेकिन वो मुज़ाकरात हुए।
वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए और 6 मई को वो मुआहदा लिखा जाना था और उस लिखे जाने से पहले खान साहब के टेलीफोन पे शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में उनकी आई हुई टीम वापस चली गई और फिर 9 मई हुआ और बाकी तारीख है। उसके बाद हमने बार बार कोशिश की, खान साहब की अपनी हुकूमत जब आई थी। कायरा साहब अब आप कोशिश नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं मेरी कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बताने लगा आपको। हम सॉरी जरा बात लंबी हो गई क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर लिया। सर जब खान साहब की हुकूमत आई थी तब भी बिलावल साहब ने क्या कहा, उनकी पहली स्पीच थी कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हैं, हम अपने मुकदमे लड़ेंगे लेकिन आपसे नहीं, हम चाहते हैं कि हम मुल्क को आगे बढ़ाएं। जरदारी साहब ने कहा कि कोई जमात अकेले मसले का हल नहीं कर सकती, हम इमरान के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपने शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा मिसाके मईशत, ठीक है, हाँ मिसाके मईशत करें। तो हम तो उनको जब वो गवर्नमेंट में आए और हम अपोजिशन में थे उस वक्त से कह रहे हैं। और फिर ये इलेक्शन हो गया, इस इलेक्शन पे एक सवाल उठ गया और हमारी जमात की सीसी हुई है। 8 फरवरी की बात है, 13 फरवरी को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, उसमें तय करते हैं कि फिर खान साहब को एंगेज किया जाए, उनके साथ एंगेजमेंट करके बाकी जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए, कहीं कोई रास्ता पैदा किया जाए जो इबाम पैदा हुआ है इससे निकलने का, क्योंकि ये डेडलॉक पैदा होंगे। उसके लिए तो आपको क्या लगता है, क्या हिच है फिर? एक मिनट एक लाइन जी सर। लेकिन रात को ये हमारी कमेटी बनी और सुबह 10 या 11 बजे खान साहब ने अपने वकला के जरिए पैगाम दे दिया, मीडिया में आ गया कि सबसे मुज़ाकरात होंगे। वो तो खैर फौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, लेकिन उनका बाकी सबसे हो सकते हैं, इन 3 जमातों से, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, कौन है वो जो कह रहा है कि नहीं मैंने सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मैं मानने को तैयार हूं, उन पर भी एतबार नहीं करता। मैं महमूद खान अचकज़ई को साथ लेकर चलता हूं, उन पे भी एतबार नहीं करता। मैं फौज से बात करने को तैयार हूं, सियासी लोगों से डायलॉग नहीं करना चाहता। ठीक सर। तो कौन है जो उनको रास्ता नहीं दे रहा? कौन है जो आपको लगता है वो खुद ही रास्ता नहीं दे रहे अपने आप को? मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं जी, आप एक काम करें, आप खान साहब को राजी कर लें कि वो सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करें और वे फॉरवर्ड निकालें, मैं हुकूमत का तरला कर लेता हूँ, इस तरफ बैठे लोगों का तरला कर लेता हूँ। अब ऐसा बताइए, ये जो गुफ्तगू कायरा साहब ने की कि आप अपने तयना बताइए, जितना आप इमरान खान को जानते हैं, आप मिलते भी रहते हैं उनसे, उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ बैठ के इमरान साहब, क्योंकि अभी मैं राना सलाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सरबरा आंख मारने वाला बंदा नहीं है, वाज़ह कर दूँ, गुज़श्ता 2 साल और आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। कहने का मतलब ये था कि, और ये वो भी यही कहते बानी पिटाई अपना दुश्मन खुद है राना साहब जो है, तो कहने का मतलब ये कि आप क्या सजेस्ट करते हैं इस सिचुएशन में, एक जो आपकी पार्टी डेडलॉक में फंसी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा तमहीदी जो आपने भी इंट्रोडक्शन किया, अच्छे तरीके से किया, और फिर कायरा साहब माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और अभी भी उन्होंने जो ठीक है उसमें कुछ उनकी पार्टी लाइन को भी सामने रख लीजिए, लेकिन उसके बाद जो एंड अप कर रहे हैं वो जिस अंदाज में, वो एक अच्छी प्रपोजल है। लेकिन मैं ज़रा सा इनको यही बहुत पीछे नहीं, बिल्कुल माजी करीब में ले जाता हूँ कि जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये बातचीत का सिलसिले के मुतल्लिक हुआ कि जी ये हो नहीं रही, फलां नहीं हो रही, तो एक मौके के ऊपर इमरान, इसे जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी हम तैयार हैं, जी हम हाथ बढ़ाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, कहा था कौमी समिति। और दूसरे ही सांस में ये भी कह दिया कि ये इनके खिलाफ तो पार्टी को बैन करने का फैसला हमने कर लिया है, और इनके दूसरे जो रफ़का थे, जो पार्लियामेंट के, इनके कैबिनेट के बड़े मुस्तनद किस्म के जो मेंबरान हैं, किसी ने कहा कि जी 9 मई का वाक़या हाथ ही मिलाने को तैयार नहीं है, किसी ने कहा कि ये इन्होंने फलां ये बात की है, इनके साथ तो बैठ भी नहीं सकते हम, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये मुज़ाकरात जो है अब तक ना हो सके, इस वजह से ना हो सके, और इस वजह से राइटली इमरान खान का फिर यही था कि भाई जो इनकी स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये तो वो जो ये माने या ना माने, हकीकत तो यह है ना कि जो मैसिव रिगिंग के साथ ये आके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं,
इनमें से शायद 2-4 होंगे इलेक्टेड होंगे, बाकी तो सब वो पैदावार हैं फॉर्म 47 के। ये अलग बात है, लेकिन इन सब बातों को भूल के भी ये बात से मैं एग्री करता हूं कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है भरपूर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कमिटमेंट की ज़रूरत है सब तरफ। वहां पे आप कनिंगली कोई बात कर दें, दिल आपका कुछ और हो, पीछे आपको कहने वाले जो हैं, जिस तरह उन्होंने आप ले आए थे उस रात, अगर सितंबर की रात को, हफ्ते की रात को, जिस वक्त वो मौलाना ने इनकार कर दिया तो ये डिले हो गया जो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट था, वरना तो किसी ने भी नहीं देखा था वो ड्राफ्ट क्या है। ठीक है, लॉ मिनिस्टर भी मौलाना के घर पे खड़ा हुआ ये कह रहा था कि जनाब ये तो हमें आके अभी तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो जब ये कैफियत हो तो आप लेकिन अवैध साहब आपकी एस्टैब्लिशमेंट से भी तो अगर आपने ये फैसला किया, एक मिनट सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपने अगर ये फैसला किया कि मियां जावेद लतीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, आप ये बता रहे हैं, और आपने फैसला किया उनसे बात करते हैं, तो वहां से कोई खैर ख्वाह जवाब तो नहीं आया आपको? फिर नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने यह फैसला जरूर किया था कि वो झुककर पांव पकड़ के अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला नहीं करेगा कि मैं साइन कर दूं 10 साल के लिए बर्खास्त कर दूं, अपने आप को अलग कर दूं उससे, पॉलिटिक्स से, और बाहर जाके बैठ जाऊं आराम से और फिर इंतजार करूं वक्त का और मैं दोबारा फिर यहां आ जाऊं। ही रिफ्यूज्ड। ये गलत है, ये हिस्ट्री फैसला करेगी, तारीख फैसला करेगी कि उसका ये इकदाम गलत था, ये गलत था। बहुत सारे इकदाम जो उसने इमरान खान के अच्छे नहीं हैं, गलत भी हुए हैं, इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन कम से कम ये फैसला जो मेरे ख्याल में बड़ा क्रिटिकल है, जिससे अवाम के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी बासियत कौम के, और उनको एक कॉन्शियसनेस जो है अपने पाकिस्तानी होने की, कि पाकिस्तान में आइन और ज़ाब्ता कानून जो है वो कैसे लागू होगा और कैसे नहीं होगा, ये एहसास किया उसने। और बाकी तो ये एक स्ट्रगल है एक हमें भी नजर आता है कि ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल में आपको अभी लंबे टाइम के लिए इमरान साहब बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे अवैध साहब आपको, अगर आप प्रैक्टिकली देखें? ये देखिए, उसकी वजह ये है, देखिए ना, अब इमरान खान के ऊपर अब तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अब अंडर ट्रायल प्रिजनर तो किसी वक्त भी बेल आउट हो सकता है, लेकिन होने नहीं दे रहे। ये हकीकत जो प्रैग्मेटिकली हम बात करें कि ये बात जो अपनी जगह हकीकत है कि वो कोई कॉन्विक्ट तो है नहीं इस वक्त, किसी भी केस के अंदर वो कॉन्विक्ट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे FIR के अंदर जिनमें उनका कोई बिलवास्ता या ताल्लुक भी नहीं है, वो लेटर स्टेज के ऊपर उनको शामिल, ठीक है, शामिल करें, पॉइंट आ गया, शामिल किया हुआ है। और वैसे कमाल अदालतें बनाई हैं आपने यार अवैध साहब, जो आपका शोबा है ना, कमाल है कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि अदलिया इतनी बेबस है कि वो बेल नहीं दे सकती अगर बेल मेरिट पे भी हो। कमाल है, ये 2024 में डिस्कशन हो रही है इस मुल्क में। मियां जावेद लतीफ साहब, मसला ये है कि कायरा साहब ज़ाती हद तक अगर उनकी ये बात मान भी लूँ, ऑब्वियसली मेरा इस पर डिसएग्रीमेंट है कि शायद इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनसे एग्री ना करे कि इमरान खान के साथ जो है इस मौके पे मुज़ाकरात की जाएँ, और आपको इसलिए सूट नहीं करता, आपकी तो हुकूमत ही फारिग हो जाएगी अगर इमरान खान बाहर आ जाता है मियां साहब, तो आपको सूट तो नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि उसकी पार्टी में चाहे अमेरिका का झंडा लहराया जाए, वो अमेरिका के खिलाफ बात करे या अमेरिका का ताइब हो जाए, उसके वोटर उसके साथ हैं, वो आप लोगों के साथ नहीं है, नून लीग के साथ, हुकूमत के साथ। क्यों मियां साहब, कैसा डिलेमा है? देखें, शुक्रिया कामरान शाह साहब, मैं गुजारिश इतनी कर दूं कि जो कायरा साहब ने बात की या आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिस तरह किया, मैं उस पर भी पूरा एग्री हूँ। मैं इस पे भी एग्री हूँ अहमद अवैध साहब की इस बात से कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर से लीडरशिप तक ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अदारे आज़ाद होने चाहिए। मगर मुझे ये दुख है जो अहमद अवैध साहब बात फरमा रहे हैं कि ये आज़ाद थे या मैं आज़ाद नहीं हूँ, या जो अंदर बैठा बंदा है वो पाकिस्तान के लिए बैठा है या वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है मगर बाहर नहीं जाएगा या पाँव नहीं पकड़ेगा। मैं इनको सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि क्या अमेरिकी झंडा जलाने से, अमेरिकी झंडा लहराने तक
और साइफर, अमेरिकी साइफर लहराने से अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान का ख़त लहराने तक, और उसके बाद फिर बात यहाँ रुकी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आज के पॉलिसी साज या माजी के पॉलिसी साज ये देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे, अगर एहसास तो वो और दुख की बात है कि क्या आप इनको मौका दे रहे हैं कि आप ज़मान पार्क के अंदर जो तरबियत ट्रेनिंग देते रहे और जो पेट्रोल बम फेंकते रहे अदारों के ऊपर, क्या खैबर पख्तूनख्वा में सूबे के अंदर, पूरे सूबे के अंदर एक हुकूमत वही रैसल और वही ट्रेनिंग तरबियत एक सूबे के लोगों को नहीं दे रही? 8 माह में हो क्या रहा है? और अगर इसी तरह चलने दिया जाएगा तो ज़मान पार्क के बाद 9-10 में ही हुआ था, तो खैबर पख्तूनख्वा की ट्रेनिंग तरबियत के बाद खुदा न खास्ता कहाँ तक बात पहुँच जाएगी, ये अंदाज़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। मगर इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि मैं पॉलिटिकल फोर्स हूँ, अगर फिर भी वो कहे कि मैं आइन कानून के मुताबिक चलना चाहता हूँ, तो हम फिर भी उसको वेलकम कहते हैं। केपी में क्या ट्रेनिंग हो रही है आपके नज़दीक? क्या भाई, अगर आप रोज़ सुन नहीं रहे उनकी ट्रेनिंग तरबियत, उनके जलसे जुलूसों में, मुझे ये बताएं, आप ये तो बात कर सकते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर के कि इंसाफ हमारा हक है, हम उसके लिए आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अगर वो कह दें कि 15 दिन के अंदर अंदर रिहा कर दो वरना अडयाला जेल हम आ जाएंगे, कभी तो वो कौन सा आ गए भाई कि ये आखिरी एहतजाज होगा, ना वो आ पाएंगे ना आवाम उस तरह बाहर निकल रही है प्रोटेस्ट करने के लिए। आप परेशानी तो मुझे समझ नहीं आ रही मियां साहब आपकी। एक तहरीक इंसाफ की आवाम कहाँ निकली इमरान खान को छुड़ाने के लिए? आपको यही तो मसला है कामरान शाह साहब। आप क्योंकि पॉलिसी साजों में हैं तो आपको एहसास नहीं है, हम क्योंकि ज़मीन पे हैं हमें एहसास है कि 8-9 माह जो ज़मान पार्क के अंदर गुफ्तगू होती रही, जो ट्रेनिंग तरबियत होती रही, जो उन्होंने ख़ुद फरमाया कि जनाब पेट्रोल बम हम ज़मान पार्क के अंदर इस्तेमाल करते रहे, क्या उस वक्त आप जैसे लोगों को एहसास नहीं होना चाहिए था कि ये पेट्रोल बम बढ़ते ही और आग लगा देंगे? और फिर लगी। फिर आज मैं जो आपको कह रहा हूं, इन्होंने आग लगाई जो रैसल, मेरी बात खैबर पख्तूनख्वा, मियां साहब मेरी एक बात सुने, मियां साहब सजा दें, अपने हुकूमत को इस सजा के नाम पे दुआम ना दें, सजा दें, उसे सजा निकाल के दें, सजा पेट्रोल बम चलाने की, 9 मई करने की, करप्शन करने की सजा दें। ये ना करें कि क्यों आपकी हुकूमत कायम रहे तब तक अंदर रखना है, ये ना करें। अच्छा देखें, मेरी अर्ज़ सुनो। हाँ जी, मैं बारहा आपसे भी गुजारिश कर चुका हूँ, फिर गुजारिश कर देता हूँ। मैं कामरान शाहिद वाहिद वो बंदा हूँ, मैं तो समझता हूँ कि जो 8 फरवरी के नताइज बनाए गए थे उसके नतीजे में हमें किसी सूरत भी वफाक में हुकूमत बनानी नहीं चाहिए थी। आप कह रहे हैं दुआ दे रहे हैं, मैं क्यों तो कहता हूँ एक जो सेटलमेंट हुई, जो एक अरेंजमेंट, भाई मेरी बात सुने ना, बनाई नहीं बनवा दी गई, और वो जो बनवा दी गई, तो मियां साहब आप हर वक्त कहते रहते हैं कि आप कठपुतली है, बनवा दी गई, मतलब कोई डंडे की जोर पे बनवाई गई थी आपसे हुकूमत? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो तो कामरान शाह साहब आप किस तरह हुकूमत बना लेंगे? कोई बनवाएगा तो बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी हुकूमत के खिलाफ। अच्छा एक मिनट रुक जाए इधर ही, मैं जरा इसकी तस्दीक करवा लूँ आपसे। ये जो कायरा साहब ये जो कह रहे हैं ना कि हुकूमत बना ली गई, हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, बना ली गई, ये इनडायरेक्टली आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तो हैं कठपुतली लेकिन साथ उनको मिला के हमें हुकूमत दी गई, मियां जावेद लतीफ साहब। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ना होते आपको किसी ने तो कहा होगा ना कायरा साहब। मियां साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम है उनका, और बड़े दबंग आदमी हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी जमात के ऊपर भी खुल के बातें कर लेते हैं। एक चीज ये है कि अगर किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं होती तो वो दूसरी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाते हैं। कायरा साहब ये कह रहे हैं कि बनवाई गई है, सर आप सही कह रहे हैं। मैं देखें ना, वो उनका ख्याल है। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में मुस्लिम लीग ने भी ऐसी हुकूमतें बनाई हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बनाई हैं, और परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे लोगों को तोड़ के वाज़ेह तौर पे पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा दिया गया और जमाली साहब को एक वोट से वज़ीर आज़म बनवा दिया गया। ये भी होता रहा। सवाल यह है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये अगर किसी के पास भी अक्सरियत ना हो तो फिर या तो नए इलेक्शन कराए जाते हैं
और या कोलिशन कायरा साहब आप एक असूली बात कर रहे हैं, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये बनवाई गई है, हम तो चाहते ही नहीं थे। वो उसके बारे में तो मियां साहब बैठे हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं तो नवाज शरीफ साहब कैसे मान गए कि जब उन पर प्रेशर आया आपकी पार्टी पे? नहीं, एक कामरान, एक सेकंड। एक तो आपका मसला है कि आप दूसरे को बात करने का मौका नहीं देते, पूरी बात सुन लिया करें। जी बताइए। मैंने कहा है बनवाई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ किस तरह बनवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब हमारे पे तनकीद हो रही थी, मेरे इंतहाई मोहतरम हैं कायरा साहब, मगर मैं गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि अभी 8 फरवरी के नताइज आए थे और ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग से मुराद था नवाज शरीफ। और अब जब हमने अगले दिन ये स्टेटमेंट दिया कि हम किसी तौर पर भी वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, लिहाजा जिनके पास अक्सरियत है वो हुकूमत बना लें। तो अगले दिन पीटीआई की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी ये स्टेटमेंट आ गया कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मगर कामरान शाहिद साहब, बात असल जो आपने शुरू की थी, मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम एक जज्बात में आ जाती है दो वजूहात की बिना पे, या दो जो इश्यूज़ हैं। एक तो अमेरिका, क्योंकि कभी भी अमेरिका से हमें अच्छी खुशबू वक्त पे नहीं आई, और दूसरे नंबर पे इस्लाम के नाम पे जब मज़हब पे कोई बात की जाती है कि इस्लामी तड़का ला दो, बात कर रहा है सर? ये बातें जो हैं हम बाद में, मैं नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं। जो इमरान खान के जब कहा जाता है कि इस्लामी टच, कि इस्लामी टच भी दे दिया करो, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा। मगर आप, जो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, अमेरिकी परचम मैंने नहीं जलाया था, आज अमेरिकी परचम उनके जलसों में कौन लहरा रहा है? दूसरा, मैंने साइफर मैंने तो नहीं लहराया था, फिर आज कांग्रेस का खत कौन लहरा रहा है? यार कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो बात हकीकत पसंदी से कर लिया करें, ताकि पॉलिसी साज भी। मैं 1-2 सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए और कायरा साहब के लिए। मियां साहब, आपके लिए सवाल तो ये कि मैंने जैसे बताया आपको कि आप वो झंडा लहरा दें या जला दें अमेरिका का, प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचें मियां जावेद लतीफ साहब कि आप उतने पॉपुलर नहीं हो रहे दिन ब दिन जितना कि दूसरी पार्टी हो रही है, चाहे वो झंडा लहरा रही है, कर रही है, तो एंड इसका क्या होगा? और कायरा साहब, आपके लिए सवाल सर ये छोड़ने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनका क्या आपके ख्याल में हल निकलना चाहिए? क्या इस हुकूमत, जब तक ये हुकूमत है तब तक उनका केस ही नहीं चलना चाहिए, तब तक क्योंकि सज़ा होनी चाहिए, या उनको सज़ा देकर पार कर कोई फैसला तक निकालना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 7 साल, 14 साल, कोई नतीजा निकलना तो चाहिए ना सर, कि क्या कि हम इसी तरह गोल गोल घूमते रहेंगे? ये ज़रूर क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? एक ब्रेक लूँगा जी, वैसा भी साथ होंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मतलब वैसे साहब, मियां जावेद लतीफ साहब बड़े दुखी दिल से बता रहे थे कि आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे बाद आ जाएं, मुल्क की सालिमत की तरफ लौट जाएं। और दूसरा, आप लोगों के हालात इसलिए भी बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं कि GHQ हमला केस में अब बानी PTI समेत दीगर मुलजमान पर 16 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी। और प्राइम मिनिस्टर के बशीर कह रहे हैं, राणा साहब के 190 मिलियन केस जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 79 सवाल पूछे गए इमरान साहब और उनकी अहलिया से, और इसके अंदर जो है ना मामला सीधा हो जाएगा, यानी कि 2+2=4 है ये केस जो है, सज़ा होगी इसमें इमरान खान को। तो सर को लचक दिखाएं आप इनके साथ, मेरे ख्याल से। अहमद वैसा आपसे सवाल किया मैंने। देखिए, जो अभी मियां साहब ने ख़ताब किया और उसने जोश जज्बात में काफ़ी वो मेरी जो कंटेंशंस थी उनकी वजाहत भी कर गए और बड़ा अच्छा कर गए, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। बाकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हालात जिस तरफ भी जा रहे हैं, अब हम हर वक्त अगर माजी को पीटते रहेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, एक निज़ाम है ना कि आप माजी को भुला देने का जो इंसान में एक अहलियत है, वो यही है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माजी में पकड़ के बैठे रहेंगे उसको। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें भुलानी पड़ेंगी। अब भुलाने के लिए बात बुनियादी चीज़ें हैं
जिनको हमें साथ लेके चलना है। मसलन आपको मालूम है कि ये जो निज़ाम जो है, ये जिसकी बुनियाद फस्तायत के ऊपर है, या जो आर्बिट्ररी रूल जिसको कहते हैं, या जिसको रूल ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, ये निज़ाम तो बहुत अरसा, सैकड़ों साल पहले रद्द हो चुका है। क्योंकि जब आपने रूल ऑफ लॉ की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, निज़ाम ने आपके लीडर को बंद किया हुआ है, ये तो आप माने सर। इस निज़ाम ने मियां जावेद लतीफ़ की पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ, ख्वाह वो जीते या नहीं जीते ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से। तो ये निज़ाम आपके तो खिलाफ ही चल रहा है ना इस वक्त सर? नहीं, वो दुरुस्त, वो निज़ाम वो जो गलत चल रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन उस निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज ख़राब है, आज पानी जो है आब रवां जगह चल पड़ा है, और आज गंदा पानी निकलेगा तो फिर कल को साफ पानी की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर है तो कोई तवक्को नहीं होगी, वो वैसा ही रहेगा। तो ये है सूरत हाल। लेकिन बात यह है करने की कि इन सारी बातों के बावजूद देखिए ना, जो मामलात को हमें क्लियर करना है वो ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है एट एनी कॉस्ट। हमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जमानत देनी है इस बात की कि जुडिशरी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया आपने। अब अभी आपने कभी सुना आपने कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही हो, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान चीफ जस्टिस समेत बैठे हुए हों, और वहाँ पे बात हो रही हो कि आइंदा इसका जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह किसको बनाया जाएगा। तो उसके लिए जिस एक जज साहब का नाम लिया गया और जिन्होंने हाथ उठाए, तो उन जज साहब ने अपना हाथ भी उठा दिया उसके लिए। अच्छा, बताइए, ये एक मुनफरद वाक़या है दुनिया का ये सही कि एक वो खुद अपना हाथ उठा दें कि जी मुझे बना दो, और वो उनके एक वोट की वजह से वो बन भी गए। अगर वो अपना हाथ ना उठाते तो सूरत हाल और होती। बहरहाल, ये मैं आपके सामने जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान और नो इमरान खान, देखिए ये मामला जो है ना, ये नस्ल दर नस्ल आगे चल रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कायम रहना है, इसको इस शक्ल में रखें कि ये कायम रहे, इस शक्ल में ना रखें कि ये उठा के फेंक दिया गया है तो ये उठा के वापस भी ना लाया जा सके। बिल्कुल ठीक सर, सूरत हाल है आपका, तो ये बिल्कुल पॉइंट आ गया। जी हाँ, ये मेरा ठीक है। कायरा साहब, ये जो सिस्टम चल रहा है इससे आप सेटिस्फाइड है, नंबर 1? और नंबर 2 सर, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा शोहरत हुई है, वो आप तारीखी तौर पे जानते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है पाकिस्तान के मामलात में, तो हो जाता है। आपको लगता है यहाँ पे इमरान खान के मामले में भी ट्रंप इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसकी बहुत उम्मीद है तहरीक इंसाफ को? देखिए, 2-3 बातें मैं क्विकली कर दूं। एक तो अब अहमद अवैस साहब ने फरमाया कि ये जो निज़ाम सदियों पहले या सालों पहले मुस्तरद हो गया था, ये उस निज़ाम को चला रहे हैं, फाशिज्म को। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी उसमें तो सारी क़यादत अंदर थी, सारी तीनों जमातों की, और उस वक्त भी यही था। मीडिया पे कदगने थी, लोगों को आज़ादियाँ ख़त्म थी। बुज़दार साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और केपीके के चीफ मिनिस्टर जो थे वो भी आपके सामने है। वो गवर्नेंस की आला मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत मौजूद है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की हालत आपके सामने है। तो मैं इससे ज़्यादा मजीद नहीं कहना चाहता। ठीक है। जो सूरत हाल है कि एक एक कैदी को खान साहब खुद फरमा रहे थे कि मैं जाके इसका इश्यू उतारूंगा और फलां करूंगा, और फिर मॉनिटर करते थे। मेरी अपनी क़यादत, एक खातून होते हुए, खातून अव्वल का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन जरदारी साहब की हमशीरा को चांद रात वाले दिन, सुबह ईद थी, रात को 7-8 बजे ईशा की नमाज के बाद अस्पताल से उठवाया गया और उनको कहा इनको जेल में फेंको। सो ये बहुत कुछ होता है, इसको छोड़ दे। रही बात दूसरी, इमरान खान के केसेस में डिले हो रही है, तो एक तो मुझे ये पूछना है कि क्या उनके केसेस को हुकूमत डिले कर रही है, प्रोसिक्यूशन, या खान साहब की तरफ से डिले हो रहा है? अभी तक तो अदालत उनको कह रही है कि आप जल्दी आए, आप अपने केसेस के ऊपर एडजमेंट ना लें, और वो एडजमेंट ले रहे हैं। ज्यादातर एडजमेंट उनकी तरफ से ली गई हैं। सो ये कहना कि हुकूमत उसको डिले कर रही है। तीसरा, बहुत सारे केसेस में उनको रिलीफ मिला है, उनको बेलें मिली है बहुत सारे केसेस में। अभी अहमद वैसा बता रहे हैं ना कि वो बाकी केसेस की बेल्स हो गई, तो वो पाकिस्तान की अदालतों ने दी, नहीं अदालतों ने दी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानतें दी हैं, उनको हाई कोर्ट ने भी दी हैं, और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की और बाकी अदालतों की जो मदासराई पीटीआई के लोग करते रहे वो भी आपके सामने मौजूद है।
अब ये हो गया कि एक कानून बदला है और उस कानून के बाद जो एक बेंच बना, आईनी बेंच 2 महीने के लिए, अब उसमें अचानक पता नहीं क्या हो गया। पहली गुजारिश तो यह है कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली हुई है। क्या आइन के अंदर ये ओरिजिनल आइन में नहीं था कि पाकिस्तान के जजेस, सुपीरियर कोर्ट के जजेस प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे प्रेसिडेंट लगाते थे? क्या ऐसा नहीं था? और उसके बाद में तब्दील किया गया और फिर वो भी अदालती फैसले के जरिए कर दिया गया कि नहीं जनाब, हम तो फैसला अवैध साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं था। अच्छा, मैं बता दूं तो ऐसा था। ऐसे नहीं था, मैं आपको बता दूंगा। जजेस का कोई रोल नहीं था, जजेस का कोई रोल नहीं था उसमें। एक फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक, हाई कोर्टों में नहीं, वो भी सुपीरियर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की हद तक आइंदा से हम ही फैसला करेंगे कि जो सीनियर मोस्ट है वो जज, वो चीफ जस्टिस होगा, अपनी मुराद के फैसले भी खुद ही करेंगे। और ये फैसला भी कि जज ही जजों को अपॉइंट करेंगे। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा है जनाब? बिल्कुल ठीक है, में जज जजों को बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बांग्लादेश में ऐसे करते हैं कि अमेरिका में करते हैं। और आखिरी गुजारिश ये है कि खान साहब को जो इस वक्त मसला है ना जी, वो सियासी है, सियासी बहरान है, सियासी इश्यूज हैं। ये सियासतदानों ने बैठ के हल करने हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी लानी है, अगर आपका ख्याल ये है कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी लानी है, तो फिर सियासी कुव्वतों को बैठना होगा। सियासी कुव्वतें बैठेंगी, मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगी। लेकिन कायरा साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कायरा साहब, मेरी अर्ज सुन लें। मियां जावेद लतीफ साहब, ये हुकूमत नून लीग की कभी भी नहीं बैठेगी। उनको पता है उनका बैठना उनकी हुकूमत। मैं आपसे डिफर करता हूं। अच्छा, आप डिफर करता हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, अभी आपको मियां जावेद लतीफ बता रहे थे कि जो लोग दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे क्या बात की जाए, अभी बता रहे थे आपको जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट, एक कि उन्होंने सियासी जमातों के साथ डायलॉग की बात की हो। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बड़ा कुछ किया, लेकिन उनको भी एतबार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बाकायदा महमूद खान अचकजई साहब को अपॉइंट किया, उनको भी इख्तियार देने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि सियासी मसाइल का हल तो सियासी क़यादत बैठ। सर, आपका पॉइंट आ गया। सुप्रीमेसी और आईनी हुक्मरानी का फैसला तो सियासी जमातें कायरा साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। मियां जावेद लतीफ साहब, मैंने डिफर किया कायरा साहब से, और आप मुझे बताइए कि क्या आपके ख्यालात की सही तर्जमानी की है कि आपके लिए ये सियासी खुदकुशी है कि इमरान खान से मुज़ाकरात की कोई सूरत बने, वो बाहर आए और आपकी हुकूमत लपेटी जाए? ये तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कभी। असूली मौक़िफ़ नहीं, सियासी मौक़िफ़ है आपका ये पावर के लिए। कामरान नहीं, कामरान इस तरह नहीं है। अच्छा, बात यह है कि सियासी लोगों से डायलॉग होते हैं, मगर मुझे अगर इजाज़त दे दें आप कि निज़ाम से मेरे भाई अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे कि कंप्रोमाइज़ लोग हो जाते हैं। मैं बड़े ये बात दुखी दिल से कहने लगा हूँ कि काश 2018 में आप इस तरह ना करते, 2014 में आप इस तरह ना करते। अब आ जाए मेरी तरफ, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अभी अहमद अवैस साहब भी ये फरमा रहे थे कि आज के लोग या आज की जुडिशल कमीशन में एक बंदा खुद हाथ खड़ा कर देता है। मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, ये बात अगर काश आप बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, जो फैसले वो दे रहे थे अदम एतमाद के वक्त, या दूसरी दफ़ा आपको जो ज़रूरत थी, या गुड टू सी यू वो कह रहे थे उस वक्त, या साकिब निसार जब फैसले दे रहे थे उस वक्त काश बात कर देते। मगर मैं आज की बात करने लगा हूँ कि देखें, इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ बकौल इनके अहमद अवैस साहब के या कुछ और लोगों के, फैसला साज अगर ये फैसला नहीं करेंगे कि आलमी कुव्वतों की मदाखलत पाकिस्तान में आए रोज़ जो बढ़ती जा रही है, जो किसी के कभी झंडा लहराया जाता है, कभी जलाया जाता है, कभी साइफर लहराया जाता है, कभी कांग्रेस का ख़त लहराया जाता है, कभी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती हैं, ये तो बता दें ग़ुलामी कौन सी है। दूसरा, मुझे ये बता दिया जाए कि अगर आज के हालात में 1.5 साल होने को है, अदालतें फ़ैसले नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही तमाम सबूत होने के बावजूद? अगर आज मैं ये बात करता हूं कि भाई इनको सहूलत, ये सवाल भी इमरान खान से पूछना चाहिए कि उसके फैसले क्यों नहीं हो पा रहे और जेल में क्यों है। मैं ये, मुझे तो पता है, आपको भी पता है, कोई इसका इजहार करे या ना करे, क्या आलमी दबाव नहीं है?
कि आज जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं अमेरिकी इलेक्शन से और उसके नताइज आपकी से, हुकूमत में क्या आलमी दबाव है सर, ये बताएं। बुखारी क्या कहता है, लतीफ खोसा कौन कहता है जी? आपकी हुकूमत में कोई आलमी दबाव है इमरान खान की गिरफ्तारी रिहाई को लेके? यार मेरी हुकूमत की आप बात करते हैं, मैं रियासत की बात कर रहा हूं, मैं रियासती इदारों की बात कर रहा हूं, क्या दबाव नहीं है? और क्या उसका इजहार मुख्तलिफ औकात में होता नहीं रहा, होता रहता है? जब तक आप अहमद अवैस साहब हों, कायरा साहब हों, या कामरान शाहिद हों, या जावेद लतीफ़ हो, जब तक हम सब बातें तो करते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ये बात गलत है, जब मेरे पे बात आती है तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, जब इन पे बात आती है तो इनको आइन कानून याद आ जाता है। ये हम अपने अंदर भी देखें। मैं अगर मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता जाऊं तो ये गलत होगा। आप तनकीद करें फिर 2018 की हुकूमत पर भी, 2018 के इलेक्शन पर भी बात करें, अब 2024 के इलेक्शन पे भी बात करें। ये क्या तरीका है कि जो मुझे अच्छा लगे? मियां साहब, आपका सारा आर्गुमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, तो जिस तरह जो आपके साथ बुरा किया था वो ठीक नहीं हो सकता, गलत है। तो जो इनके साथ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, वो ठीक किस तरह? आपका तो आर्गुमेंट ही ये सारा टोटल। नहीं मेरे भाई, मैं कतन ये नहीं बात कर रहा। मैं कर रहा हूं कि जो जराइम इन्होंने 190 मिलियन पाउंड खाया, जो 9-10 मई इन्होंने किया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सजा आइन कानून के मुताबिक इनको मिलनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। अवैध साहब, आपका ये 190 मिलियन पाउंड का केस तो बड़ा क्लियर कट नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट समझ रही है, या आपको लगता है उसमें कोई हिच है? सॉरी, क्या कह रहे हैं जी? 190 मिलियन पाउंड का केस तो क्लियर है ना, मतलब वो कह रहे, हुकूमत कह रही क्लियर केस है कि आपने कैबिनेट से अप्रूवल ले लवा के जिस तरह बेनिफिट्स दिए और बेनिफिशियरी बन गए अलकादिर ट्रस्ट के, ये वो नहीं कोई क्लियर नहीं है क्या, वो तो उसमें कुछ भी नहीं केस में, वो अदालत फैसला होगा, देखी जाएगी जो भी। सवाल ये है कि जो अभी ये बात बड़ी ज़ोरदार तरीके से जो कर रहे थे, देखिए 1.5 साल से कोई अवामी कोई दबाव तो नहीं, दबाव है किसका? ये कह रहे हैं कि जी बैनुल-अक़वामी दबाव है अदालतों के ऊपर। नहीं वो किसी और पे कह रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा क्विकली बताएं मुझे, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, अगर ये रिव्यू में गया तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में के रेगुलर बेंच में जाएगा? करप्शन केस आई थिंक ये तो रेगुलर बेंच में जाएगा ना? अभी तो बहरहाल बहुत सारी, अभी तो वो पटिशन एक ब्रेक लूंगा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा। सियासत से हटकर हिंदुस्तान फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। उम्मीद दीजिए कल तक इजाजत।